तो अब हमें पता है कि दो चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं जिनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन ये दिया हुआ है और उनके बीच की डिस्टेंस हमें आर दी हुई है कि 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे बीच जो ये है, जो दो चार्जेस दिए हुए हैं उनके बीच ये फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन का फिर अगेन वही मतलब है कि इफ़ एफ इज़ ग्रेटर दैन जीरो तो या तो दोनों चार्जेस जीरो से छोटे होंगे यानी दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे, या तो दोनों चार्जेस बड़े होंगे यानी दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे। तो हमने मान लो Q को एज इन पॉजिटिव या नेगेटिव अभी तो हम डिक्लेयर नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि जो चार्ज है वो Q है। अब हम फोर्स को लिखेंगे कि F इक्वल्स टू के क्यू क्यू यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हम सिंपली सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 44.1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर दैट इज़ क्यू स्क्वायर अपॉन 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब हम सिंपली वैल्यूज़ को इधर लाते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि Q इक्वल्स टू 44 into 4 10⁻⁻13 and if we'll do this so 14, so this will be Q equals to 2.1 into 2 divided by 3 into 10⁻⁻6 coulomb. So this will be 1.4 microcoulomb. 1.4 and the important thing is प्लस माइनस। तो इस प्लस माइनस ये यहाँ पे क्यों आया? तो ये प्लस माइनस सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर अंडर रूट लिया। हमें इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखना है कि हम जब दो चार्जेस के बीच रिपल्सन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि दो चार्जेस के बीच रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके जो मैग्नीट्यूड की जो उनके वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे यानी उनके जो साइन हैं वो सेम होंगे, या दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे या दोनों के दोनों ही नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि अगर f इज ग्रेटर देन जीरो तो आइदर बोथ q और लेस देन जीरो और बोथ q इज ग्रेटर देन जीरो। और हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली प्लस माइनस 1.4 माइक्रोकूलम का चाहे पॉजिटिव चार्ज लो चाहे उसका नेगेटिव चार्ज लो, दोनों के बीच अगर 2 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है 44.1 न्यूटन आता है।